अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं 11 स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्विच की मदद से एक सॉकेट को और एक होल्डर को कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा और इनके कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरह से एक होल्डर सॉकेट को स्विच की मदद से कंट्रोल किया जाता है। स्विच के, सॉकेट के और होल्डर के इन तीनों के दो दो पॉइंट हैं, जैसा आपको इनकी बैक साइड पे ये नज़र आ रहा है। हम होल्डर के एक पॉइंट को, सॉकेट के एक पॉइंट को और स्विच के एक पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को हम आपस में एक वायर की लूप की मदद के साथ मिला देंगे और होल्डर के दूसरे पॉइंट को और सॉकेट के दूसरे पॉइंट को, इन दोनों को हम एक वायर की लूप की मदद से आपस में मिला देंगे और इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट पर हम वापटा की जो न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन कर देंगे और हमारे पास जो स्विच का दूसरा पॉइंट बाकी बच गया, इसके ऊपर हम वापटा की फेस वायर का कनेक्शन कर देंगे। मैंने ये वायर की दो लूप बनाई हुई है, इन लूप की मदद से मैं इनके कनेक्शन करूँगा, इनकी वायरिंग करूँगा। मैंने ये वायर की लूप की मदद से स्विच के एक पॉइंट को और सॉकेट के एक पॉइंट को और होल्डर के एक पॉइंट को आपस में मिला दिया और इसी तरह मैंने सॉकेट के दूसरे पॉइंट को और होल्डर के दूसरे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को भी आपस में वायर की लूप की मदद के साथ मिला दिया है। मेरे पास ये वायर है जिसमें से नीले कलर की जो है हमारी न्यूट्रल वायर है और सुरख कलर की हमारे पास फेस वायर है। सुरख कलर की वायर का कनेक्शन हमारे पास जो स्विच का एक पॉइंट बच गया था उसके अंदर कर दूंगा और जो ये नीले कलर की वायर है इसका कनेक्शन मैं इन दो पॉइंट में किसी एक पॉइंट के साथ कर दूंगा। अब ये मेरे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब इस वायर को मैं वापटा की न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दूंगा। उसके बाद आपको इस स्विच की मदद से इस सॉकेट के ऊपर भी लोड ऑन करके दिखाऊंगा और इस होल्डर के ऊपर भी लैंप ऑन करके दिखाऊंगा। मैंने इस वायर का कनेक्शन वापटा की न्यूट्रल और फेस के साथ कर दिया है। अब हमारी सप्लाई जो है इस पॉइंट के अंदर आ रही है, जैसा टेस्टर में आपको नज़र आ रहा है, और हमारा अभी स्विच ऑफ है तो हमारी सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो हमारी करंट जो है इन तीनों पॉइंट के अंदर भी आ जाएगी। ये भी देखें, टेस्टर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो चूँकि ये हमारी न्यूट्रल वायर है तो इन दोनों पॉइंट को हमारी न्यूट्रल वायर भी मिल रही है। अब मैं इसके ऊपर जो है लोड चेक करता हूँ। अब मैंने सॉकेट के ऊपर भी जो है वो लोड लगा दिया है और होल्डर के ऊपर भी जो है वो लोड लगा दिया है। अब स्विच ऑन करूँगा तो हमारे ये दोनों लोड ऑन हो जाएंगे, स्विच ऑफ करूँगा तो ये दोनों लोड ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कनेक्शन करते हुए बात की समझ नहीं आ रही होती, तो डायग्राम के ज़रिए से हम बहुत आसानी के साथ जो है वो कनेक्शन समझ सकते हैं। ये मैंने बहुत सादा से तरीके के साथ जो है इसकी डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास सॉकेट है और ये होल्डर बल्ब है, जिससे आपको इस शीट के अंदर नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो मैंने इधर भी जो है बनाया। स्विच के दो पॉइंट हैं, सॉकेट के दो पॉइंट हैं और होल्डर के भी दो पॉइंट हैं।
स्विच के एक पॉइंट को, सॉकेट के एक पॉइंट को और होल्डर के एक पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को हम एक वायर की लूप की मदद के साथ जो है आपस में मिला देंगे, जिस तरह से मैंने इस शीट के अंदर एक वायर की मदद से इनको आपस में मिलाया हुआ है। और जो हमारे पास सॉकेट का एक पॉइंट बाकी बच गया और होल्डर का एक पॉइंट बाकी बच गया, इन दोनों पॉइंट को भी हम एक वायर की मदद से आपस में मिला देंगे, जिस तरह से मैंने इस शीट के अंदर इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया हुआ है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद किसी एक पॉइंट के अंदर मैं वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दूंगा। अब हमारे पास स्विच का एक पॉइंट बाकी बच गया, इसके अंदर मैं वापटा की फेस वायर का कनेक्शन कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। हमारा फेस जो है इस स्विच के इस पॉइंट पे आ रहा है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी करंट इस पॉइंट से होती हुई इस पॉइंट और इस पॉइंट पर आ जाएगी और न्यूट्रल के ज़रिए हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारी सॉकेट और होल्डर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सॉकेट और होल्डर जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगे। इस बोर्ड को आप एक्सटेंशन बोर्ड के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने फेस और न्यूट्रल वायर लगाई है, तो आप भी इस पॉइंट पर एक वायर लगा देंगे और एक वायर इस पॉइंट पे लगा के उसको जितना चाहे लंबा रख सकते हैं, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जितना आपका दिल चाहे उतना लंबा वायर को रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कनेक्शन की भी समझ आ गई होगी और डायग्राम के ज़रिए से भी बात की समझ आ गई होगी। अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।